गया था शमीम खान और शमीम खान और शानू का एक जिक्र किया मिसाल के तौर पे, जूनियर है वो, बट भाई साहब हकदार है। तो आप इतने बड़े सेक्युलर है और जब आपको बीजेपी से इतनी एलर्जी है तो आप अपना नुमाइंदा चेंज करो ना, दो भाई साहब को टिकट और बोले सैयद अली भाई साहब आमदार की लड़ेगा। जिम्मेदारी से दावा कर रहे हैं बेशक 4 तारीख तक उनको टाइम है, वो विड्रॉ करे, मैं भी कर दूंगा भाई साहब को, मगर 29 तारीख तक ही टाइम है। नजीब भाई, कई लोग आपका साथ छोड़ के शरद पवार पक्ष में गए और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कुछ और भी। कौन कई लोग? जसबीर हो गए, नईम, वो कब आए थे? वसीम बल्ली। अब जसबीर ने मेरे को कहा फोन करके कि यार मेरे को दाऊद के इल्जाम लगने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आवर साहब के पास जाऊंगा, उन्होंने एक मशीन लाई है, मेरे दाऊद को लगे हुए इल्जाम, मैं गैर कानूनी पैसे जमा करता हूं बिल्डिंगों के, मैं हफ्ते वसूली करता हूं, मैं जान से उनकी बेटी को उनको मारने के लिए यूपी गया था, ये इल्जामों से मेरे खानदान में, मेरे घर में सब नाराज है। तो नजीब भाई मैं जाता हूँ आवर साहब को मिलके, उन्होंने एक नई मशीन लाई ले, ये इल्जाम सब साफ हो जाएंगे। आवर साहब ने इल्जाम लगाए थे तो अपना एक साथी है, उसके इल्जाम सब साफ होते रह गए। अब आवर साहब ने इल्जाम लगाए थे, महीने साफ होते रह गए, उसकी जिंदगी सुधरती रही, तो गए, हम नहीं भेजे उसको। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट से मुमरा कलवा विधानसभा के लिए एमएलए के तौर पर नजीब मुल्ला की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद उनके समर्थकों में काफी जश्न का माहौल है। लगातार नजीब मुल्ला विधायक जितेंद्र अवार्ड पर हमलावर है। जिस सभा में वो जा रहे हैं वो विधायक जितेंद्र अवार्ड से सवालात जरूर कर रहे हैं। कल उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद मुमरा कौसा में मैग्नस टावर में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने भाषण में नजीब मुल्ला ने विधायक जितेंद्र अवार्ड के सामने एक चैलेंज पेश किया। उनका कहना है कि विधायक जितेंद्र अवार्ड उन्हें भाजपा से जुड़ी हुई पार्टी का कार्यकर्ता और उम्मीदवार बता रहे हैं। तो वो उनके सामने चैलेंज रखते हैं कि मुमरा कौसा एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ से एक सेक्युलर होने के तौर पर उन्हें किसी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए और जो लीड उन्हें कलवा से मिलती है वो लीड उन्हें उस उम्मीदवार को भी दिलवानी चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने 3 नाम उनके सामने रखे, जिनमें एक पूर्व नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू, दूसरा मुमरा कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान। उन्होंने कहा कि ये दोनों तो मेरे जूनियर है, लेकिन सबसे सीनियर और अहम नाम जो उन्होंने कहा है वो है सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब का। उनका कहना है कि ये हकदार है। अगर विधायक जितेंद्र अवार्ड उन्हें चुनाव में खड़ा करते हैं अपनी जगह और जो कलवा से उन्हें लीड मिलती है वो उन्हें दिलवाते हैं और यहां से एक मुस्लिम एमएलए बनाने की बात वो करते हैं तो वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। अगर विधायक जितेंद्र अवार्ड सेक्युलर है तो उन्हें अपने सेक्युलरिज्म का भरम रखते हुए इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पर विधायक जितेंद्र अवार्ड का क्या जवाब निकलकर सामने आता है। खैर, जैसे कि आप सबने कल देखा कि किस तरह से मुमरा कौसा में अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुमरा कौसा में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त एनसीपी बनाम एनसीपी यानी कि घड़ी वर्सेस तुतारी, ये इस पर काफी लोगों की नजर है। ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि आप इस चुनाव को सिर्फ एंजॉय कीजिए क्योंकि ये भी एक तरह का क्रिकेट मैच है। अब देखते हैं कि इस क्रिकेट मैच का क्या नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि एक तरफ विकास के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ भाजपा की बात है। ये कहा जा रहा है कि सेक्युलर पार्टियां भाजपा से मुसलमानों को उसी तरह डराती आई हैं जिस तरह से भाजपा सेक्युलर पार्टियों से और मुसलमानों से हिंदू भाइयों को डराती है। तो अब देखेंगे कि एनसीपी बनाम तुतारी और भाजपा बनाम सेक्युलरिज्म किसकी जीत होती है, कौन क्लीन बोल्ड होता है और कौन इस इलेक्शन में मुमरा कौसा में अपनी जीत दर्ज कराता है। नजीब भाई, आज आपको पार्टी ने टिकट दिया है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और खुसूसन अल्लाह ताला ने असबाब फरमाए और मेरे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब ने मुझ पे यकीन रखा और इतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने भी यकीन दिलाया कि इस 2024 का सबसे ऐतिहासिक विधानसभा के सीट का चुनाव होगा जहां ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ा जाएगा, अपने निकम्मेपन और आने वाले तरक्कियों के सामने लड़ा जाएगा। एक तरफ निकम्मा है जो झूठ बात करके विकास के ढोंगे वादे किया और एक तरफ एक उम्मीद है जो बेशक इस आवाम को राहत और सहूलत का असबाब बनेगी। तो बेशक मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
और मैं मुमरा, कौसा, कलवा, तमाम कलवा खारेगा और सभी यहाँ के आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिछले कई दिनों में उन्होंने जो ताउन किया है, मोहब्बत का मैसेज भेज के जो बुलाया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इतना ही यकीन दिलाता हूँ, काम करते आया हूँ, काम करता रहूँगा, काम ही मेरी पहचान है, मैं आपका उम्मीद को कभी नाकाम नहीं करूँगा। जी, तीन बार के आमदार को आप प्रेशर है आमदार के लिए, कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ देखते ऐसा है कि नीचे से फाइनल तक आने के मैच फिक्स थी, 14 और 19 तो फिक्स मैच थी ना, अंपायर मैं ही था ना। अरे अंपायर तो मैं था ना, मैच कैसी फिक्स होती थी, अंपायर तो मैं ही था ना, मैंने देखा ना। अब मैच हकीकत में होगी और पता चलेगा कि आवाम का रुझान का है। हैं? नजीब भाई क्या चुनावी जब इतना विकास का काम था तो 19 में एमआईएम के उम्मीदवार को भगाए क्यों? नजीब भाई, कलवा में आपको मुसलमान बताया जाता है और मुमरा में बीजेपी का कैंडिडेट। अफसोस है उस बात का कि देखो कैसा होता है, जब तक तुम मैदान में उतर के इनका पर्दा फाश ना करो, इनका झूठा चेहरा सामने ना लाओ, तो जब तक पता नहीं चलता, झूठा चेहरा सामने ना, जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, तो सच्चा सेक्युलर इंसान शिकस्त और कामयाबी की फिक्र नहीं करता है। सच्चा सेक्युलर इंसान सिर्फ अपनी सोच की फिक्र करता है। आप विकास काम को भूल के आप एक आइडियोलॉजी की लड़ाई करके कहते हो, तो फिर आप मुझे इधर बीजेपी और उधर मुसलमान क्यों बनाते हो? नजीब भाई, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब जनता अपोजिट पार्टी की तरफ जाएगी, यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ जाएगी, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी। तो ये बीजेपी का जो नाम है, जो इसका टैग आप पर लगाया जा रहा है, इसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं डर जो जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा हिंदुओं को डराती है मुसलमानों से, उसी तरह कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो सेक्युलर पार्टी है वो मुसलमानों को डराती है भाजपा से। तो इस दाग को कैसे? ये कौन कहता है बीजेपी? अवार्ड अपना। तो जब बीजेपी के आमदार क्रिस्टल के लिए आपने जूना मिला हुआ कोणार्क का टेंडर कैंसिल करके कमिश्नर पे दबाव डाल के रिकॉल कराया, तो आपने बीजेपी के आमदार को काम क्यों दिलाया? फिर रास्ते पे क्यों नहीं उतरे कि मैं इसको काम करने नहीं दूंगा? टोरेंट भगाने की बात की है तो बीजेपी की टोरेंट को क्यों चलाया? ये तो विधानसभा में फडणवीस साहब ने कहा ना कि मुझे आश्चर्य हुआ, अरे वो कुछ शॉक हो गए कि स्थानिक आमदार टोरेंट की मांग कर रहा है। पाकिट एडवांस पहुंचा तो बात करेंगे ना लोग। और आप बीजेपी की बात करते हैं, ये टाइम पे आवाम तुम्हारी गुमराह नहीं होगी, आवाम गुमराह नहीं होगी। आवाम जानती है टोरेंट के जुल्म से, ना किए हुए कामों से, पानी की जरूरत, साफ सफाई की जरूरत, ड्रेनेज अच्छा, सहूलत की जरूरत, स्कूल, प्लेग्राउंड, ऐसे कत्ल खाना, हर चीज की जरूरत, कब्रिस्तान को बेहाल किया है। ये सब जरूरत पे उनके बौखलाई में आए ने आपने विकास किया। और अब जब सेक्युलर है तो सेक्युलर की बात करो ना, बीजेपी की बात क्यों करते हो? आए हमारे सामने बैठे और मुद्दे की बात करे कि हाँ कब्रिस्तान की जगह बदली नहीं की आपने पीछे से। अरे मैंने तो कब्रिस्तान दिलाया था, वो ठहराव मेरे साइन का है, अवार्ड साहब आपके साइन का नहीं था। नजीब मुल्ला को मालूम था कौन से जमीन पे लाया। हमने कहा था कत्ल खाने का रिजर्वेशन पीछे डालेंगे, मगर आपने कभी हमको बताया नहीं कि आपने कत्ल खाने की जगह पे कब्रिस्तान लेकर गया। नजीब भाई, कितने तारीख को आप फॉर्म भरने? 28 तारीख को इंशाल्लाह। नजीब भाई, आखिरी सवाल, अपने भाषण में आपने एक बहुत बड़ी बात की कि सैयद अली अशरफ भाई साहब शमीम खान या अशरफ पठान शानू, इनमें से किसी को खड़ा किया था? शमीम खान और कायम है उस पर? सुनो, शमीम खान और शानू का एक जिक्र किया मिसाल के तौर पे, जूनियर है वो, बट भाई साहब हकदार है। तो आप इतने बड़े सेक्युलर है और जब आपको बीजेपी से इतनी एलर्जी है तो आप अपना नुमाइंदा चेंज करो ना, दो भाई साहब को टिकट और बोले सैयद अली भाई साहब आमदार की लड़ेगा। जिम्मेदारी से दावा कर रहे हैं? बेशक 4 तारीख तक उनको टाइम है, वो विड्रॉ करे, मैं भी कर दूंगा भाई साहब को, मगर 29 तारीख तक ही टाइम है। नजीब भाई, कई लोग आपका साथ छोड़ के शरद पवार पक्ष में गए और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कुछ और भी। कौन कई लोग? जसबीर हो गए, नईम, वो कब आए थे? वसीम बल्ली। अब जसबीर ने मेरे को कहा फोन करके कि यार मेरे को दाऊद के इल्जाम लगने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आवार साहब के पास जाऊंगा, उन्होंने एक मशीन लाई है, मेरे दाऊद को लगे हुए इल्जाम, मैं गैर कानूनी पैसे जमा करता हूं बिल्डिंगों के, मैं हफ्ते वसूली करता हूं, मैं जान से उनकी बेटी को उनको मारने के लिए
यूपी गया था, ये इल्जामों से मेरे खानदान में, मेरे घर में सब नाराज है। तो नजीब भाई मैं चाहता हूँ आवाड़ साहब को मिलके, उन्होंने एक नई मशीन ला ले, ये इल्जाम सब साफ हो जाएंगे। आवाड़ साहब ने इल्जाम लगाए थे, तो अपना एक साथी है, उसके इल्जाम सब साफ होते रहेंगे। अब आवाड़ साहब ने इल्जाम लगाए थे, महीने साफ होते रहेंगे, उसकी जिंदगी सुधरती रहे, तो गए, हम नहीं भेजे उसको। स्टेटमेंट आपका था कि और रही बात दूसरे, तो खान साहब भी हमको बोल के गए, उनके जाती मसला था, जाइए आप खान साहब, अवाम तो हमारे साथ है, हमारे शादाब फातिमा पर सब साथ में। तो जसवीर और इससे कोई किसी के जाने से होता है, कोई जाने वाले है तो वो जाए, बट आप आने वाले भी देखो ना। वो आपसे पूछ कर गए, बेशक राय मशवरे से गए। ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ जो साथ में फिलहाल है वो भी जाने की संभावना है। अरे बाबा, वो जो बंगला है ना, उसकी दीवारें बनाते वक्त मैं ही खड़ा था, आवाड़ साहब नहीं थे। तो जो जाने वाले हैं ना, मैं आपको एक दिन पहले बताऊंगा, कल ये जा रहा है, अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं है।